वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मैं कार्यक्रम शुरू कर दें? बोलो मंजूर? तो भारत में जब कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो ऐसा बोलते क्या, चलो इस कार्यक्रम का शंकर जी कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? इस कार्यक्रम का राम जी कर देते ऐसे बोलते हैं क्या? तो क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। तो श्री गणेश कर दें? एक गीत गाओगे मेरे साथ में? गाओगे ना? चलिए एक बार गाइए गीत। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, सभी गाइए। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पिछले दिनों गया था वेस्ट इंडीज, हमारे मित्र आए हुए वेस्ट इंडीज से 3-4, वहां लोग मेरे पास आ गए, तुम भारतीय लोग, तुम वैदिक लोग हवन करते हो, इतना घी जला देते हो, इतना अन्न आग में डाल देते हो, इतना बच्चों को बांट दो, अच्छी बात लगती कि नहीं लगती है? हाँ यार, इतना घी क्यों डालते हैं, आग में जला देते, बेकार कर देते हैं, इतने घी को बच्चों को बांट देना चाहिए। उनने पूछा क्या उत्तर देंगे आप हिंदू संस्कृति का? मैंने कहा यू वांट प्रैक्टिकल आंसर और थ्योरिकल आंसर? उन्होंने कहा हमको तो प्रैक्टिकल आंसर दो। मैंने कहा ओके, एक मिर्च मंगवाई, लाल मिर्च। मैंने कहा एक मिर्च लाओ, एक आदमी खाओ। एक व्यक्ति ने खाई, मैंने पूछा कितने लोगों को इफेक्ट हुआ? तो एक व्यक्ति ने खाई, बोला मेरे को इफेक्ट हुआ। मैंने कहा एक काम करो, आग जलाओ। आग जलाई और एक मिर्ची आग में डाल दी, थोड़ी देर 20 लोग बैठे थे, सारे के सारे खांस लगे, बोले ये क्या बताना चाह रहे हो? मैंने कहा देखो बेटा, एक मिर्ची अगर एक आदमी खाएगा एक को इफेक्ट करेगी, लेकिन एक मिर्ची अग्नि में डाल दी जाएगी ये इतने लोगों को इफेक्ट करेगी। एक चम्मच घी अगर व्यक्ति खाएगा उसको असर करेगा, लेकिन एक चम्मच घी अग्नि में डाल दिया जाए पूरे संसार की शुद्धि करेगा। तो वो लोग मुझे बोले कि मिर्ची खाने पे तो तुरंत असर मालूम पड़ा, घी का असर मालूम क्यों नहीं पड़ा? मैंने कहा दारू की एक अगर आदमी एक पाउच लगा ले तुरंत टुन हो जाता है, बोलो हाँ या ना? घी का एक पाउच पीने पे टुन होता है क्या? नहीं, अच्छे काम में समय लगता है। एक बात समझना दोस्तों, ये चित्र में बना रहा हूं भगवान गणेश का। हम कहते हैं भगवान गणेश। दोस्तों मुझसे पूछा गणेश का मतलब क्या है? गणेश का सीधा मतलब है, गणेश का अर्थ है गण प्लस ई। गण का अर्थ है गण नायक, गण यानी जनता। भारत गणतंत्र है, गणतंत्र का नायक गणेश होता है। तो बोले गणतंत्र का गणेश से क्या संबंध है? मैंने कहा हाँ, गणतंत्र का नायक गणेश होता है। हमारा जो नेता होता है गणेश होता है, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। लोग बोलते तुम्हारे नेता का ऐसा मतलब क्या? मैंने कहा हाँ, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जिसके बड़े बड़े कान हो, यानी गरीब की भी सुने, अमीर की भी सुने, अगर दिल्ली के लुटियन झोन की सुने तो किसी वनवासी क्षेत्र की भी सुने। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो सबकी बात सुने। ये भगवान गणेश के बड़े बड़े कानों का अर्थ है। भगवान गणेश की नाक का अर्थ क्या है? भगवान गणेश की नाक का अर्थ है नाक जासूसी करती है। अगर घर में हींग का बघार दिया, नाक बताती हींग का बघार है, हमारी नाक बताती आदमी लहसुन खाकर आया है। हमारे नेता की नाक इतनी मजबूत होना चाहिए, जनतंत्र के नेता की नाक इतनी मजबूत होना चाहिए। कहां गुंडे घुसे हैं, कहां बदमाश घुसे हैं, कहां अच्छा काम चल रहा है। गणेश के बड़े पेट का मतलब क्या? अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये बड़े पेट वाले गणेश जी अच्छे लगते कि नहीं लगते हैं? बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगर बड़ा पेट इतना अच्छा होता तो सारे के सारे लोग महाराज जी के शिविर में आते क्या? सुबह से शाम तक चरणों में पड़े, महाराज जी पेट कम कर दो। और एक बात सुन लो, जिन ऋषि मुनि ने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, हमारे जिन पतंजलि, कणाद, भरत जैसे ऋषि मुनि ने विज्ञान दिया, अगर वो चाहते तो बड़े पेट की जगह सलमान खान जैसे 6 पैक वाले गणेश जी बनाकर दे सकते थे।
लेकिन बड़ा पेट का मतलब क्या है? बड़े पेट का मतलब है सबकी बात पचा जाए। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। आजकल बजट बनता है, हमको पता पड़ता है। पूज्य महाराज से बोलते हैं पहले बजट बाद में बनता था, विदेशों को पहले मालूम पड़ता था लोहा महंगा हो रहा है, चद्दर महंगी हो रही है। दोस्तों, इतना बड़ा गणेश का पेट होना चाहिए। फिर गणेश का मतलब क्या है? गणेश के एक हाथ में कमल का फूल है। कमल का फूल पानी में रहता है पर पानी में भीगता। जोरदार तालियां बजाओ। अभी थोड़ी देर पहले आया पूज्य महाराज श्री बता रहे थे, महाराज जी कि आज एसी खराब हो गया, लेकिन एसी खराब होने के बाद भी महाराज इस तरह से मस्ती में बैठे हुए। अरे हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, एसी में भी रहे और एसी तेसी में भी। जिसको कहते समाज, हम लोग कहते हैं तुमको बाबा जी बना देंगे, सरकार डराती है तुमको बाबा जी बना देंगे। अरे बाबा जी से और क्या बाबा जी बनाओगे? मैं तो चाहता हूं मस्ती में रहें। गणेश के एक हाथ में अंकुश। अंकुश का मतलब है हमारा नेता। आजकल लोग जूता ठोकते हैं, नेता को जूता उठा के मार दिया। नेता को जूते से बस में नहीं कर सकते, नेता को तलवार से बस में नहीं कर सकते, इतने बड़े हाथी को लठ से बस में नहीं कर सकते। इतने बड़े हाथी को बस करने के लिए इतना सा अंकुश चाहिए। वो अंकुश प्रतीक है, और अंकुश भी सही जगह पे लगे तो प्रतीक है। 5 साल तक नेताओं को गाली दे और आखिरी में जाकर वोट डालने के टाइम गड़बड़ कर दें, मतलब नहीं। ये हमारे गणेश का मतलब था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। हमारे तो एक एक देवता का मतलब, पूज्य महाराज श्री तो दयानंद की परंपरा से निकले हुए हैं, लेकिन मैं जिस परंपरा पे काम कर रहा हूं, काली माता को लाल फूल क्यों चढ़ाया जाए, सरस्वती को सफेद फूल क्यों चढ़ाया जाए, एक एक देवता के चित्रों में जितनी मान्यता है मैं उस पर भी प्रयोग करने का महाराज श्री के आशीर्वाद से प्रयोग कर रहा हूं। वंदन गणनायक जय गणपति वंदन। तालियां ढंग से बजा लो। इन तालियों से सुन लो, एक बात सुन लो, अगर महाराज जी के प्राणायाम करने से जनता को फायदा होता तो अंबानी ब्रदर्स 10 करोड़ का चेक काट के बाबा जी को भेजते, बाबा जी प्लीज डू सम प्राणायाम फॉर मी एवरी डे, आई एम वेरी बिजी पर्सन। याद रखना, कोई तो संत देश में अभी ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कहा उद्धरे आत्मना आत्मनाम, अपनी ताकत पर अपना विकास करो। आइए एक बार जोरदार तरीके से गूंजाते हुए, ताली गूंजाते हुए, प्राणायाम की तरीके से पूरी आवाज निकालते हुए साथ में गाइए गणपति वंदन जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। हे मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का है रखवाला। हे मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का रखवाला। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा, मंदिर का अंधियारा। मैं चाहता हूं हम सब मिलकर भावनाएं छोड़कर, विचार छोड़कर अपनी अपनी राजनीतिक सीमा। एक बात सुन लो, अगर महाराज जी के प्राणायाम करने से जनता को फायदा होता तो अंबानी ब्रदर्स 10 करोड़ का चेक काट के बाबा जी को भेजते, बाबा जी प्लीज डू सम प्राणायाम फॉर मी एवरी डे, आई एम वेरी बिजी पर्सन। याद रखना, कोई तो संत देश में अभी ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कहा उद्धरे आत्मना आत्मनाम, अपनी ताकत पर अपना विकास करो। आइए एक बार जोरदार तरीके से गूंजाते हुए, ताली गूंजाते हुए, प्राणायाम की तरीके से पूरी आवाज निकालते हुए साथ में गाइए गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप
मैं चाहता हूं हम सब मिलकर भावनाएं छोड़कर, विचार छोड़कर, अपनी अपनी राजनीतिक सीमाएं छोड़कर जोरदार तरीके से भारत माता के चरणों में पहुंच गए। भारत माता के हम सब बेटे हैं, भारत का हम सबको प्यार मिले, एक रहे कानून व्यवस्था, सबको सम अधिकार मिले। महाराष्ट्र में कुछ बातें यूं बोलना पड़ती है। महिलाओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है, अभी बात चली शनि शिंगणापुर में महिलाएं प्रवेश क्यों ना करे। मैं इनका करना चाहिए। विश्व में एकमात्र धर्म है जहां देवियां होती हैं। पैसा चाहिए लक्ष्मी के पास जा, ताकत चाहिए काली के पास जा, अगर विद्या चाहिए तो दुनिया के अन्य धर्मों में देवता तो है लेकिन देवियां नहीं है। और जरा सी बात अगर कह दी जाए, पूज्य महाराज श्री इस बात को बोल दें, तमाम टीवी चैनल लेकर के बाहर घेर लेंगे। लेकिन मैं भी कहूंगा देश में बर्बादियां हो रही हैं, लेकिन ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि ऐसे संतों ने, पूज्य संतों ने जो ग्रंथ लिखे उनका हमने पढ़ना छोड़ दिया। हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे, हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे, हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे। सुंदरता की मूरत बन जाए 16 श्रृंगार करे, नारी बने गुलाम पुरुष की कहने का ये अर्थ नहीं। कहने का मतलब अतीत की मर्यादाएं व्यर्थ नहीं। रामायण का युग ना अभी भी बीता है, रामायण का युग ना अभी भी बीता है। लक्ष्मण रेखा जब उलांघती सीता है, निकले कदम ना वापस घर में आते हैं। सीता की गलती से रावण जीता है, सीता की गलती से रावण जीता है। लेकिन आइए दोस्तों, इन तमाम बातों पर विचार करने से ज्यादा अच्छा है हम उन पुरानी परंपरा को याद कर लें। आइए एक बार स्वर में स्वर मिलाकर अपने संतों का अपमान होने से रोक लें, अपने महापुरुषों का अपमान होने से रोक लें। एक बार जोरदार तरीके से मेरे साथ गाइए। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे हमारी समस्या यही है। अब वो एक माता जी बोल रही थी महाराज जी गाय हत्या बंद करवा दो। अभी थोड़ी देर पहले आया एक महाराज जी बोल रहे थे गाय हत्या बंद करवा दो। हम तो बोल भी नहीं सकते, अगर कोई संत आवाज उठाए तो हमने तो बोलना भी बंद। दोस्तों बुरा मत माना, पूज्य महाराज जी की छाया में बोल रहा हूं। मैं अमेरिका में प्रवास कर रहा था और जब प्रवास कर रहा था तो लौट के जब मैंने सुनी घटना 4 जून की उस समय की, मैं तुरंत खबर करके लौटा। में बंबई में होते हुए सीधा मतलब यहाँ पहुंचा। लेकिन मैंने देखा इतने सारे हम लोग थे, उस समय कोई पीछे खड़ा रहा नहीं, क्योंकि हम सबकी आदत है कोई व्यक्ति आया कर लेंगे, नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री कर लेंगे। अरे नहीं, पूज्य महाराज से बैठे हुए हैं, ज्ञानानंद जी बैठे हुए हैं, गीता को देने वाले बैठे हुए हैं, पूज्य गुरु शरणानंद जी बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो ना, हाँ जोर से बोलो। तो गोवर्धन भगवान कृष्ण ने उठाया, बाकी ग्वाल बालों ने लाठी लगाई थी कि नहीं लगाई थी? तो तुम तो लाठी भी लगा रहे हो। चलो जोर से मेरे साथ गाओ, तुम कम गाओ। मेरे देशवासियों बोलो मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे